नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रामनगर दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत। वन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम तीरथ सिंह रावत। वन मंत्री हरक सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के मौके पर कार्यक्रम को सीएम तीरथ सिंह रावत ने संबोधित किया। कोरोना महामारी में डॉक्टरों ने काम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के काल में यानी कि महामारी में डॉक्टरों ने काम किया, अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सभी मिलकर काम करेंगे तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये तमाम बातें वानिकी दिवस को लेकर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वन विभाग की तरफ से, उसमें शामिल होने के दौरान उस कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का संक्रमण हुआ उस दौरान तमाम अधिकारियों ने, तमाम डॉक्टर्स ने खूब काम किया और अगर काम करेंगे तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। सबको मिलकर काम करना होगा, सभी मिलकर काम करेंगे तभी प्रदेश बढ़ेगा। पर्यटकों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस तरह की तमाम बातें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कही अपने संबोधन में। वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित 12 में जो किया, तो यहाँ भी लगातार हर वर्ष उस कार्यक्रम को आप मना रहे हैं। जो मानव और जन वनों के बीच में जो दूरी हो गई थी, वो जो कट गया था, वन से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, बहुत दिक्कतें कठिनाइयां उनके बीच में बनी थी। उसको दूर करने का काम हमारे जो सरलीकरण किया, इसमें अपने वन विभाग ने, अपनी सरकार ने लोगों को वनों से जोड़ना, उसका संरक्षण करना, यह अपना दायित्व होना चाहिए। और जिससे आजीविका रोजगार भी मिले, उस काम को जिस तरह अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, बहनों और भाइयों, ये उत्तराखंड केवल प्रदेश को नहीं तो देश और दुनिया को हवा भी देता है, पानी भी देता है। यहाँ की पानी और जवानी बेकार न जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत नहीं तो उस और आगे भी बढ़ रही है। बहुत सारे काम आप ही माननीय हरक सिंह जी ने जैसे बताया, मंत्री जी ने, वह सब आपके सामने हैं। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम तीरथ ने पूर्व सीएम बहुगुणा से मुलाकात की। विजय बहुगुणा के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बीजेपी मुख्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक के बाद ये मुलाकात हुई। और विजय बहुगुणा कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल हुए थे। तो बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक के बाद ही मुलाकात हुई। और आपको बता दें, इसके साथ ही कोर ग्रुप की जो बैठक हुई उसमें भी शामिल हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। तो मुख्यमंत्री तीरथ रावत पूर्व सीएम बहुगुणा से मुलाकात करने पहुंचे। विजय बहुगुणा के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर उन्होंने जाकर ये मुलाकात की। बीजेपी मुख्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक के बाद ये मुलाकात रही। तो विजय बहुगुणा कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल हुए थे। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने किया हरिद्वार का दौरा। अनिल बलूनी ने लिया कुंभ मेले के कार्यों का जायजा। कुंभ की तैयारियों से संतुष्ट दिखे अनिल बलूनी। कुंभ में राज्य और केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा, कोरोना के बीच कुंभ का सफल आयोजन कराना चुनौतीपूर्ण है। धर्मनगरी में चारों ओर आस्था का माहौल बना हुआ है। तो कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे अनिल बलूनी और इसके साथ ही कुंभ की तैयारी को देखकर काफी संतुष्ट वो नजर आए। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने हरिद्वार का दौरा किया, कुंभ मेले के कार्यों का निरीक्षण किया, जायजा लिया।
से भी बात हुई है, मेरे सब यहाँ के सामाजिक लोगों से भी बात हुई है, संतों से भी कुछ लोगों से बात हुई है। कुंभ की जिस तरह से तैयारी चल रही है, मुझे लगता है कि हरिद्वार पूरी तरह से कुंभ के आयोजन के लिए तैयार है। और हरिद्वार में जो सरकारी स्तर के जो काम हैं वह लगभग अच्छे प्रोग्रेस पे हैं और अच्छा कुंभ होगा, बेहतरीन कुंभ होगा, दिव्य और भव्य कुंभ होगा। जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उन सबका पालन करके मुझे पूरा विश्वास है यह कुंभ उत्तराखंड के लिए, पूरे हमारे समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए और उत्तराखंड के प्रत्येक जनमानस के लिए भी ये कुंभ अच्छी समाचार लेके आएगा। सुमित सैनी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित सैनी, राज्यसभा सांसद अनिल बनूली हरिद्वार पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने जो कुंभ के कार्य थे उनका निरीक्षण किया, जायजा लिया, किस तरह की तैयारियां रही, कितनी देर वो वहां मौजूद रहे और किन किन से उनकी मुलाकात हुई, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अनिल बनोली यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचे क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ है, आस्था का ऐसा महापर्व। इसको लेकर तमाम जो नेता और राजनेता अधिकारी भी, जो प्रशासनिक अधिकारी लगातार हरिद्वार के दौरे पे। कल भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी तीरथ सिंह रावत ने भी जो कुंभ के जो कार्य थे उनका कुछ कार्यों का लोकार्पण भी किया। तो आज राज्यसभा सांसद अनिल बनोली भी यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचे, हरिद्वार में संतों से मुलाकात की और जो कार्य किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण किया। उन्होंने खासतौर पर संतुष्टि दिखाई, तमाम संतों से उनकी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुंभ पूरी तरह, हरिद्वार पूरी तरह कुंभ के लिए तैयार है और कुंभ भव्य होगा, दिव्य होगा। जब उनसे पूछा गया कि कोरोना की जो गाइडलाइन को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा क्योंकि ये प्रशासनिक और राजनीतिक मामला नहीं है, ये मामला है इसके लिए जो वैज्ञानिक है, जो वायरस जो शोध करता है वो उनके अनुसार ही जो बीमारी है, जो कोरोना है, उनके अनुसार ही जो निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि अभी हालांकि कुंभ को लेकर जो सरकारी नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से 27 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन होना है। तो उसके लिए तमाम जो कार्य रह रहे हैं, जो अस्थायी जो कार्य रह रहे हैं, उन कार्यों पर भी अब कार्य शुरू होने लगा है। और अगर बात करें तो जो अखाड़ों को लेकर भूमि आवंटन की बात थी, तो उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अखाड़ों को भूमि चिन्हित कर उनको भूमि भी दी जा रही है। ठीक है सुमित, क्योंकि अनिल बरूनी पहुंचे हरिद्वार तैयारियों का जायजा लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ सवाल ये भी बनता है कि जो तैयारियां हैं वो पहुंची कहाँ तक है, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है? क्योंकि 1 अप्रैल कोई ज्यादा दूर तो है नहीं। बिल्कुल, 1 अप्रैल अब का समय अब ज्यादा दूर नहीं है। जैसे जैसे कुंभ का समय नजदीक आ रहा है, उसी तरह से जो निरीक्षण लगातार अब शुरू हो गए हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा साफ तौर पे बताया भी जा रहा है कि कुंभ के लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन लगभग की बात करें तो अभी कुछ काम जो है वो रह रहे हैं। उन कामों के लिए ही लगातार काम किया जा रहा है। और हरिद्वार में इस महाकुंभ में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें सरकार के द्वारा जो गढ़वाल आयुक्त है, आयुक्त हरिद्वार में ही कुंभ मेला संपन्न होने तक उनको यहाँ पर कैंप करना होगा। इसके लिए उन्होंने अपनी एक टीम भी पूरी जो 8 जो एसडीएम थे उनको भी यहाँ पर हरिद्वार में ही बुला लिया गया। वो कुंभ कार्य तक यहाँ पर जब तक कुंभ रहेगा, जब तक यहीं पर हरिद्वार में कैंप करेंगे। तो इसके लिए क्योंकि बहुत सरकार भी पूरी तरह से सजग है इसके कुंभ को लेकर, तो इसी के चलते यहाँ पर पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुंभ जो कोरोना काल के चलते जो कुंभ के कार्य तो पहले से ही स्टार्ट हो चुके थे काफी समय से, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि इस बार का कुंभ किस तरह से होगा। तो इस कुंभ को जो काफी सीमित किया गया है, तो मात्र 27 दिन का कुंभ रहेगा। तो इसका नोटिफिकेशन का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुमित। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के गांधी चौक में स्टीफन कोर्ट से बेघर 17 परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से चेक वितरित किए। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि स्टीफन कोर्ट में निवास करने वाले सभी व्यक्ति अवैध रूप से रहते थे, इसलिए उन्हें वहां से हटाया गया। लेकिन मानवता के नाते जब उनके घर उजड़ गए हैं तो उन्हें सहायता प्रदान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इन सभी परिवारों को आवास दिए जाने के लिए जो स्थान नगर पालिका द्वारा प्रदान किया गया है उसमें मात्र 32 आवास निर्मित हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य का शिलान्यास 31 मार्च से पहले किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेते ही काम शुरू कर दिया है और उनके सभी विभागों से संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर कार्य योजना तैयार कर उनको सौंपने के लिए कहा गया है, जिससे कि विभागों में काम में तेजी लाई जा सके और जनता को लाभ मिल सके। वहीं 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि 2022 में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।
शिवलाल वहीं को कागज हाथ में रखो भाई, कागज हाथ में। दूसरा बताओ गोपाल सिंह। जयलाल। तो बता दें, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के गांधी चौक में शिफन कोट से बेघर 17 परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से चेक वितरित किए। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि शिफन कोट में निवास करने वाले सभी व्यक्ति अवैध रूप से रहते थे, इसलिए उन्हें वहां से हटाया गया। लेकिन मानवता के नाते जब उनके घर उजड़ गए हैं तो उन्हें सहायता प्रदान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी परिवारों को आवास दिए जाने के लिए जो स्थान नगर पालिका प्रदान द्वारा किया गया है उसमें मात्र 32 आवास निर्मित हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य का शिलान्यास 31 मार्च से पहले किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेते ही काम शुरू कर दिया है। देहरादून से खबर, जहां पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अमृता रावत ने वैक्सीन लगवाई। सीएमआई अस्पताल में मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी ने वैक्सीन लगवाई। परिवहन मंत्री यशपाल आर्या ने भी वैक्सीन लगवाई। कोविड वैक्सीन यशपाल आर्या ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में लगवाई और सभी लोग अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं, ये तमाम बातें यशपाल आर्या ने कही। तो सीएमआई अस्पताल में अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए परिवहन मंत्री यशपाल आर्या पहुंचे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अमृता रावत ने भी वैक्सीन लगवाई और इसके साथ ही सीएमआई अस्पताल में मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी ने वैक्सीन लगवाई। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य भी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने वैक्सीन लगवाई। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सभी लोग अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो आपको बता दें कि धीरे धीरे करके तमाम राजनेता और राजनीतिक चेहरे जितने भी हैं वो सभी अब वैक्सीन लगवा रहे हैं और अब दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है जिसमें तमाम बुजुर्ग वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये पहल राजनेताओं की तरफ से भी शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों में जो डर था, जो खौफ था वैक्सीन को लेकर, कहीं ना कहीं झिझक थी, वो दूर हो जाए, डर ना रहे, विश्वास बना रहे, इसी को लेकर ये प्रक्रिया शुरू की गई है और ये पहल शुरू की गई है राजनेताओं की तरफ से। देहरादून से खबर, जहां पर रिश्वत लेते हुए दारोगा गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई की टीम ने चंडीगढ़ से दारोगा को गिरफ्तार किया। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया एसआई हेमंत खंडूरी। 2 सिपाहियों के साथ दबिश देने गया था रिश्वतखोर दारोगा। आरोपी ने सीबीआई से रिश्वत की मांग की थी और रिश्वत मांगने की शिकायत की थी और इस पूरे मामले को लेकर ये एक्शन हुआ। तो 2 सिपाहियों के साथ दबिश देने गया था रिश्वतखोर दारोगा। देहरादून से खबर, रिश्वत लेते हुए एक दारोगा गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने चंडीगढ़ से दारोगा को गिरफ्तार किया है। तो 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया एसआई हेमंत खंडूरी। 2 सिपाहियों के साथ दबिश देने गया था रिश्वतखोर दारोगा। आरोपी ने सीबीआई से रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और अब इस रिश्वतखोर दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें आपको कि यहाँ पर ये एक्शन लिया गया सीबीआई की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। कुंभ मेले में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश को लेकर यह पत्र लिखा गया। केंद्र की टीम ने हरिद्वार का दौरा किया था। केंद्र ने जताई कोरोना केस बढ़ने की आशंका, कोविड टेस्ट की संख्या पर्याप्त नहीं है। तो स्वास्थ्य सचिव ने ये पत्र लिखा है। तो केंद्र की टीम ने दौरा किया था हरिद्वार का, जिसमें आशंका जताई गई कि जो कोरोना के केस हैं वो बढ़ सकते हैं, यानी कि कोरोना संक्रमण हो सकता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मुख्य सचिव को ये पत्र लिखा है। कुंभ मेले में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए हैं, यानी कि थोड़े सख्त कर लिए जाएं। केंद्र की टीम ने हरिद्वार का दौरा किया था, जिस दौरान ये चीजें देखी गई, ये खामियां पाई गई और ये आशंका जताई गई कि इस दौरान जो कोरोना केस हैं वो बढ़ सकते हैं, संक्रमण बढ़ सकता है। तो कोविड टेस्ट की जो संख्या है वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर कोविड टेस्ट की जो व्यवस्था है उसको और बेहतर करने की जरूरत है और दुरुस्त करने की जरूरत है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि कुंभ का आयोजन किया गया है हरिद्वार में, जहां पर पहले बहुत ज्यादा सख्ती थी कोविड संक्रमण को देखते हुए, लेकिन जब से ये गद्दी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संभाली है तब से वो सख्ती थोड़ी सी कम हुई है। फहीम टना रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम,
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि जो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है वहां पर जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनको थोड़ा और सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। क्या कुछ खामियां पाई गई इस दौरे में? देखिए, ये भारत सरकार से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लिखा है और उस पत्र में ये अपेक्षा जताई गई है कि कोरोना नियंत्रण को लेकर कुंभ के दौरान और कुंभ के आयोजन में सख्त उपाय करने की जरूरत है। और ये काफी महत्वपूर्ण पत्र है, मुख्य सचिव को लिखा गया है ये पत्र। अभी जो जानकारी है उसमें मुख्य सचिव की अभी इस मामले को लेकर के सीएम तीरथ सिंह रावत से अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। ये पत्र अभी शासन को मिला है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री रामनगर के दौरे पर वो लौटेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा होगी, मंथन होगा। ये बेहद अहम इस मामले में है कि अभी कोरोना नियंत्रण को लेकर के जिस तरीके से एसओपी का पालन कुंभ में किया जा रहा है, उसमें एक बात तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ये कही थी कि आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट लाना उस तरीके से आवश्यक नहीं, सभी लोग आ सकते हैं। तो अब इस पत्र के बाद में मुझे लगता है कि सरकार को कोरोना के बचाव से उपायों को लेकर के और नियंत्रण के उपायों को लेकर कुछ हद तक पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है इस पत्र को लेकर के, क्योंकि किस रूप में ये पत्र लिखा गया है और जाहिर सी बात है कि सख्त उपाय अपनाने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान में रखना होगा। बहरहाल ये काफी महत्वपूर्ण पत्र है, महत्वपूर्ण तरीके से इसमें जिस तरीके से उम्मीद अपेक्षा की है केंद्र के सचिव ने, उसको लेकर कब सरकार क्या रुख अपनाती है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, उसके बाद क्या तय किया जाता है सरकार की तरफ से, ये देखना अहम होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मसूरी से खबर, जहां पर खाई में गिरने से बची अनियंत्रित कार, सड़क से गिरकर पेड़ पर अटकी कार के पेड़ पर अटकने से कार सवार बच्ची की जान बच गई। हाथी पांव देहरादून मार्ग पर यह हादसा हुआ, जो कि होते होते टल गया। पंजाब से मसूरी घूमने आए थे युवक और युवती, तो खाई में गिरने से बची कार और पेड़ पर अटक गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खाई में गिरने से बच गई अनियंत्रित कार, सड़क से गिरकर पेड़ पर अटक गई। कार के पेड़ पर अटकने से कार सवारों की किसी तरह से जान बची। हाथी पांव देहरादून मार्ग पर यह हादसा हुआ, जो कि बहुत बड़ा हो सकता था लेकिन टल गया। तो पंजाब से मसूरी घूमने आए थे युवक और युवती, कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, लेकिन खाई में नहीं गिरी, वो पेड़ पर ही अटक गई और जो युवक और युवती कार में बैठे हुए थे उनकी जान किसी तरह बच गई। वहीं मसूरी में सीवरेज मैनेजमेंट सेल के तहत मसूरी एसडीएम कार्यालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एसडीएम मनीष कुमार ने बैठक की है। इस मौके पर एसडीएम ने मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों को व्यावसायिक और घरेलू सीवरेज के निस्तारण को लेकर वर्तमान में संचालित हो रही कार्य योजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मसूरी के सभी बोर्डिंग स्कूलों, होटलों और रेस्टोरेंट पर सीवरेज को लेकर सही व्यवस्था न किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई। क्षेत्र में कई बड़े होटल ऐसे हैं जो खुले में सीवरेज को छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में गंदगी और बदबू से बुरा हाल है और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। ऐसे ही प्रतिष्ठानों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसडीएम ने संबंधित विभागों को एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक सीवेज मैनेजमेंट सेल है, उसके प्रारूप के अनुरूप हमें आज उसकी पहली बैठक की गई। जो प्रावधान और जो आदेश हैं वो आज हमें प्राप्त हुए। आज उसका सभी को जो भी मेंबर्स हैं उनको आज बुलाया गया और उसको समझा गया। और हमारी जो आज की स्थिति है मसूरी के अंतर्गत, आपको जैसे पता है मसूरी पर्यटक स्थल है और यहाँ पर्यटकों का जो आमद है और उनका अनुभव है वो सुखद रहे, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। तो उसी क्रम में हमने एक कार्रवाई की है। आज जो हमने बैठक बुलाई थी उसी के संदर्भ में थी। इसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि हमारी आज की स्थिति क्या है, जहां हमें लूप होल्स और कमियां मिली हैं उसको हम कैसे ठीक करें, और उसमें जो भी अधीनस्थ डिपार्टमेंट हैं, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आदेशित किया गया है वो सर्वे करके और उस पर कार्रवाई का अपना रूपरेखा जो है उसको एक सप्ताह के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे। वहीं पौड़ी विकासखंड पाबो के बिलाई गांव की रहने वाली शीतल रावत आज युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है।
शीतल ने शिक्षा के साथ साथ खुद को स्वरोजगार से जोड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। पिता का देहांत होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, जिसके बाद शीतल ने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए स्वरोजगार शुरू किया। शीतल ने अपने घर में ब्लॉक की सहायता से बोलिया प्रजाति के 100 से अधिक चूजे से मुर्गी पालन का काम शुरू किया और अब शीतल अंडे और मुर्गी बेचकर अपनी आय को मजबूत कर रही है। शीतल ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो रोजगार नहीं होने का हवाला देकर गांव से पलायन करते जाते हैं। ये YouTube से देखा मैंने और YouTube वगैरह में देखा कि कैसे पालते हैं और इससे फ़ायदा देखा और मतलब इससे जानकारी ली कि आगे मैं भी कर सकती हूँ इस YouTube मतलब पोल्ट्री फार्म को। तो चाची से मैंने पूछा कि मतलब ब्लॉक से मुर्गियाँ मिलती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मिलती हैं। तो ब्लॉक द्वारा मैं लाई उन्हें 25-25 रुपए में। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? 17 साल हूँ मैं। 17 साल की, ठीक। आप पढ़ाई भी कर रही हो साथ साथ में? हाँ, पढ़ाई भी कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 12वीं में। अभी आपने जितना काम किया आपको कैसा लगता है? आप क्या लोगों के रूप में, प्रेरणा के रूप में यहाँ पे या प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं? एक क्या संदेश देना चाहेंगे? कि सब अपने उसके तरह काम की किसी पे डिपेंड ना रहे, खुद पे मतलब किसी पे भी ऐसा डिपेंड ना रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।